देश की राजधानी सबसे ज़्यादा फेमस और डेवलप्ड होती है। जैसे आप अपने देश को ही देख लीजिए। भारत का नाम दिमाग में आते ही सबसे पहले दिल्ली दिल में आ जाती है। लेकिन जब कभी कोई सऊदी अरब का नाम लेता है तो सबसे पहले दिमाग में रियाद नहीं बल्कि मक्का और मदीना ही आता है। सऊदी में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भी यहीं पर आते हैं क्योंकि ये दोनों शहर इस्लाम के सबसे पवित्र शहर माने जाते हैं और दुनिया भर के मुसलमान यहाँ हज करने के लिए आते हैं। वो मक्का में काबे के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं जिसे तवाफ कहा जाता है और फिर वो मदीना में पैगंबर मोहम्मद की। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि मक्का मदीना शहर में हिंदू क्यों नहीं जा सकते और अगर हिंदू गलती से भी वहाँ चले गए तो उनके साथ क्या होगा। आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्यों हिंदू लोग को मना है कि आप मक्का मदीना शहर नहीं जा सकते। तो आप लोग को इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो जहाँ से मैंने लिया है उस चैनल का नाम है मिस्टिका लैंड, तो आप लोग जाके इनके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और इस वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हिंदू लोग मक्का मदीना शहर क्यों नहीं जा पाते। तो चलिए शुरू करते हैं। देश की राजधानी सबसे ज़्यादा फेमस और डेवलप्ड होती है। जैसे आप अपने देश को ही देख लीजिए। भारत का नाम दिमाग में आते ही सबसे पहले दिल्ली दिल में आ जाती है। लेकिन जब कभी कोई सऊदी अरब का नाम लेता है तो सबसे पहले दिमाग में रियाद नहीं बल्कि मक्का और मदीना ही आता है। सऊदी में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भी यहीं पर आते हैं क्योंकि ये दोनों शहर इस्लाम के सबसे पवित्र शहर माने जाते हैं और दुनिया भर के मुसलमान यहाँ हज करने के लिए आते हैं। वो मक्का में काबे के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं जिसे तवाफ कहा जाता है और फिर वो मदीना में पैगंबर मोहम्मद की कब्र की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। जिस तरह हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि जो इंसान 4 धाम की यात्रा कर लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसी तरह से मुसलमानों में माना जाता है कि जो इंसान हज कर लेता है वो सारे गुनाहों से पाक हो जाता है। इसीलिए हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि मरने से पहले कम से कम एक बार तो वो हज की यात्रा कर ही ले। मुसलमानों के लिए जगह इतनी अहमियत रखती है कि वो दुनिया में कहीं भी हो पर नमाज काबे की तरफ मुंह करके ही पढ़ते हैं। ये तो बात हो गई कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए कितना मायने रखता है। अब आते हैं अपने मूल सवालों पर कि आखिर वहाँ हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता। अगर हिंदू वहाँ चला जाए तो उसका क्या हाल होगा। सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ तस्वीरें वायरल होती रहती हैं जिसमें दावा किया जाता है कि मक्का में शिवलिंग है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि ये सरासर गलत है। इन दावों में कतई भी सच्चाई नहीं है। अब आते हैं सवाल पर कि जब ऐसा नहीं है तो फिर हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता। आपको बता दें मक्का जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शहर जिद्दा है जो कि एक बंदरगाह है। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग के सेंटर पर भी है। जिद्दा में रास्तों पर कई तरह के बोर्ड लगे होते हैं और उन पर हिदायत लिखी हुई होती है कि मक्का मदीना में सिर्फ इस्लाम को मानने वाले लोग यानी मुसलमान ही आ सकते हैं। मतलब दूसरे मजहब को मानने वाले लोगों का मक्का मदीना में प्रवेश वर्जित है। जिद्दा से मक्का जाने वाले रास्तों पर जो हिदायत या सूचना लिखी होती है वो सब अरबी जुबान में लिखी होती है, इसीलिए हर कोई नहीं पढ़ सकता। पहले यहाँ पर लिखा होता था काफिर का मक्का मदीना में प्रवेश वर्जित है, लेकिन आज के समय में इस लाइन को बदलकर लिख दिया गया है नॉन मुस्लिम यानी गैर मुस्लिम का मक्का मदीना में प्रवेश वर्जित है। गैर मुस्लिम यानी हिंदू, यहूदी, पारसी और बौद्ध भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते। अब सवाल है ऐसा क्यों। तो इस मामले पर इस्लाम के एक आलिम का बयान है जिन्होंने इस सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। एक महिला ने आलिम से सवाल किया कि आप लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में भाईचारा होना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन जब आप लोग साल में एक बार हज करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं तो वहां पर हिंदू को क्यों नहीं जाने देते हैं। अगर आप लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सब बराबर हैं तो फिर मक्का मदीना में जाने की हिंदुओं को इजाजत क्यों नहीं है। इस सवाल के जवाब पर आलिम ने बताया कि मक्का मदीना में गैर मुस्लिम नहीं जा सकते। इसकी मिसाल कुछ इस तरह है, जिस तरह से हम भारत के नागरिक होने के बाद भी भारत के कुछ हिस्सों में नहीं जा सकते, खास तौर पर उन जगहों पर जहां सेना की छावनी होती है यानी कैंट वाले एरिया में। ऐसी जगह पर केवल वतन पर जान लुटाने वाले ही जा सकते हैं, जैसे सेना में भर्ती हुए जवान। ठीक इसी तरह से मक्का और मदीना भी है जिसे इस्लाम की छावनी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर केवल वही जा सकता है जो इस्लाम पर अपनी जान लुटा सकता है। इसलिए मक्का मदीना में केवल मुसलमानों को जाने की इजाजत है।
आलिम ने एक बात और कही, जब हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो हमें वीजा की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास वीजा नहीं होगा तो हमें किसी दूसरे देश का टिकट ही नहीं दिया जाएगा। ऐसे मक्का मदीना जाने के लिए भी वीजा की जरूरत होती है और वो वीजा इस्लाम का कलमा है। अगर कोई मक्का मदीना जाना चाहता है तो वह कलमा पढ़ ले, उसके बाद वह आराम से मक्का मदीना जा सकता है। तो दोस्तों, इस कारण से मक्का मदीना में गैर मुस्लिम और इस्लाम को